हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन। उसकी एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो जाकर लाइक करने हैं, कमेंट करना है उस पर एंड देन फिर आ जाना है इस वीडियो पर। उस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 किया था एंड इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 11। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसका जो फ्लोर है उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्या बोला जा रहा है, ये जो टाइल्स लगी है ना, वो किस शेप की है, वो रोम्बस शेप की है। ठीक है, और हर एक जो टाइल है उसकी जो डायगोनल्स क्रिएट हो रही है ना, पहली डायगोनल क्या है, डायगोनल 1 45 सेंटीमीटर एंड दूसरी डायगोनल कितने लेंथ की है, 30 सेंटीमीटर लेंथ की है। ठीक है, आया समझ में? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है अगर हमें उस फ्लोर को क्या करना है, पॉलिश करना है। साथ में हमसे क्या बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रहेगी, ₹4 रहेगी। ठीक है, आया समझ में? और बताना क्या है, हमें टोटल कॉस्ट बतानी है उस फ्लोर को पॉलिश करने की। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले बात हो रही है रोम्बस की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रोम्बस बना लेंगे। ये हमने क्या किया, यहाँ पे रोम्बस बना लिया। ठीक है, आया समझ में? रोम्बस क्या है, रोम्बस शेप्ड की टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देके रखा है कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के, ठीक है, डायगोनल हमें दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो जो छोटी डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, ये जो छोटी डायगोनल है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और जो बड़ी डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, इस पूरे रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, हम इस पूरे रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या देके रखा है, जो टाइल्स है ना वो रोम्बस शेप की है, तो एक टाइल का एरिया निकल जाएगा तो हम उससे फिर क्या निकाल सकते हैं, 3000 टाइल्स का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रोम्बस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्या देके रखा हुआ है हमें, सबसे पहले हमें देके रखा है लेंथ ऑफ, क्या देके रखा हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल 1, मतलब D1 कितना देके रखा हुआ है, 45 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ डायगोनल 2 मतलब D2 कितना देके रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इस इंफॉर्मेशन से हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, एक टाइल रोम्बस शेप की है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। D1 में कितना आ जाएगा 45 एंड D2 में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट दे के रखा हुआ है। तो इससे बेहतर हम क्या करते हैं, ये जो सेंटीमीटर में हमें वैल्यूज दे के रखी है ना, इसे हम कन्वर्ट करके किस में कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है 45 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ठीक है। इसलिए 45 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 45/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। इसका मतलब 0.45 मीटर हमारा आंसर आएगा। अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.45 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर दे के रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 30/100 मीटर। तो इसे भी सेम वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं तो न्यूमरेटर में एंड से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल लगाया तो आंसर क्या आया, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.30 मीटर, ठीक है। ये हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देंगे। क्या आएंगी वैल्यूज, डायगोनल 1 कितना है 0.45 मीटर एंड डायगोनल 2 कितना है 0.30 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा आंसर, हाफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 45 हो जाएगा एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो एंड यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 30 को एज इट इज लिख देंगे, डेसिमल हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और आगे क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे 2 1 2 होता है एंड 2 15 कितना होता है 2 15 हो जाता है 2 15 हो जाता है 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है 45 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना है। तो जब हम 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 5 25, 2 कैरी यहाँ पे 5 4 20, 20 + 2 22, यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 5 5 एंड 1 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5, यहाँ पर 7, यहाँ पे 6, तो कितना आ रहा है 675 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 675 और डिवाइडेड बाय क्या देके रखा है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो यहाँ पर कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, इन द सेंस डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में देके रखा हुआ है तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 4 जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड डिजिट से स्टार्ट करते हुए 4 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले तो 5 दे के रखा हुआ है, फिर 7, फिर 6, सिर्फ 3 डिजिट दे के रखी है लेकिन हमें क्या करना है 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे एंड 0 के पहले डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे 0 एंड साथ में मीटर है यहाँ पे तो स्क्वायर यूनिट क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ रोम्बस शेप्ड टाइल कितना निकल के आया है 0.0675 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, इसे मैं रब कर देती हूँ। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमने क्या निकाल लिया है,
हमने एक टाइल का एरिया निकाला है जो किस शेप की थी, रोम्बस शेप की थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 3000 टाइल्स का भी एरिया निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वन रोम्बस शेप्ड टाइल, एरिया ऑफ वन रोम्बस शेप्ड टाइल कितना आया है एरिया, 0.0675 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स निकाल लेंगे। जब वन टाइल का एरिया 0.0675 मीटर स्क्वायर है तो 3000 रोम्बस शेप टाइल्स का एरिया निकालना है। 1 to 3000 जा रहे तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 0.0675 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, तो डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.675, मतलब 675 ही लिख देते हैं क्योंकि आगे 0 लगे हुए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फिर हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 जीरोस लगा देंगे एंड यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, 675 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 675 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 2025। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 2025। एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में दे के रखा हुआ है 10, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 10 दे के रखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, मतलब 5 के पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। साथ में क्या है, साथ में मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। क्या बोला जा रहा है कि पूरे फ्लोर को हम कितने रुपीस में, कितने कॉस्ट में हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, हमें वो बताना है। अगर पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹4 लग रही है, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹4 लग रही है, तो हमें बताना है 202.5 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी लगेगी पॉलिश करने के लिए, क्योंकि जो फ्लोर है उसका एरिया हमने क्या निकाला है, 3000 रोम्बस शेप टाइल, मतलब पूरे फ्लोर का हमने एरिया निकाला है। यहाँ पे 3000 टाइल से ही क्या बन रहा था, फ्लोर बन रहा था, तो हमने उसका एरिया निकाला है 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इस एरिया को पॉलिश करने का, मतलब इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का कितना कॉस्ट लगेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹4 लग रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो 1 मीटर स्क्वायर टू हमें जाना है 202.5 मीटर स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, ₹4 को 202.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the floor
if the cost per meter square is ₹4 is equals to, हम क्या करेंगे 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ₹4 से। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या आएगा, जब हम 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 4 5 20, 2 कैरी यहाँ पे, 4 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 4 0 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 4 2 8 एंड एक डिजिट के पहले डेसिमल है, हमने भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया, मतलब 810 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ₹810, 810 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? मतलब क्या है, फ्लोर को पॉलिश करने के लिए कितना कॉस्ट लग जाएगा, ₹810। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन को क्या करना है, एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना है। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। क्या बोला जा रहा है, ये आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, तो इसी ट्रेपेजियम शेप फील्ड को मोहन को खरीदना है। ठीक है, आया समझ में? आपको दिख रहा होगा एक तरफ क्या बनी हुई है, रोड बनी हुई है, उस फील्ड के एक तरफ रोड बनी है एंड एक तरफ क्या बनी हुई है, रिवर बनी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। बोला जा रहा है ये जो रिवर वाली साइड है ना, ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, ये रोड साइड से। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। साथ ही में बोला जा रहा है कि पैरेलल होने के साथ साथ ये जो साइड है वो क्या है, ट्वाइस है। क्या है, रोड अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। रोड की जो लेंथ है ना, ये रोड वाली साइड की जो लेंथ है, ट्रेपेजियम की लेंथ की बात हो रही है, पूरे रोड की लेंथ की बात नहीं हो रही। ये जो ट्रेपेजियम का साइड है ना, जो रोड वाला साइड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, वो जो रिवर वाला साइड है ट्रेपेजियम का, उससे क्या है, हाफ है। मतलब ये क्या है, दुगना है। मतलब ये जो रिवर वाला साइड है ना, ये रोड वाली साइड से क्या है, दुगना है। ठीक है, आया समझ में? बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है। साथ में बोला जा रहा है इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर। हमसे बोला जा रहा है इस पूरे फील्ड का एरिया कितना है, 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। साथ में बोला जा रहा है ये जो दो पैरेलल साइड है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिफरेंस है, ये कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें ये जो साइड है ना, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, हमें दे के रखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। सबसे पहले एरिया देके रखा हुआ है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का। क्या है एरिया, 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में? साथ में बोला जा रहा है जो ये वाली रोड वाली साइड है और ये जो रिवर वाली साइड है, जो रिवर वाली साइड है वो रोड की साइड से क्या है, दुगना है। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है, हम क्या मान लेंगे, let the side along the road
be x and the side along the river be 2x। जो रोड वाली साइड है उसको हम क्या मान रहे हैं x, और जो रिवर वाली साइड है उसको हम क्या मान रहे हैं 2x मान रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे के रखी हुई है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे के रखा हुआ है, वो भी लिख देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे के रखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, हाइट दे के रखी हुई है, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। कितनी दे के रखी हुई है, 100 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। मतलब ये जो साइड है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसे हमने माना है 2x और इसे हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वही पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, एक साइड को हमने x माना है, दूसरी साइड को हमने 2x माना है, एंड हाइट हमें क्या दे के रखी हुई है, 100 मीटर दे के रखी हुई है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। साथ में एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम पे क्या आ जाएगा, 10500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 10500 लिख देंगे, क्योंकि एरिया भी हमें दे के रखा हुआ है इस ट्रेपेजियम फील्ड का। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2। ठीक है, जो कि डिवीजन फॉर्म में है। हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मतलब 10500 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब इक्वल टू के इस तरफ क्या है, x प्लस 2x, तो x प्लस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 दे के रखा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अपोजिट साइड भेजेंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब 10500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 3x बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 1, एंड 2 1 ज़ा 2, तो 210 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 210 आ रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3x है। 3x मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड भेज देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 210 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो कैंसिल आउट करने पे क्या आंसर आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, एंड यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 70 मीटर x की वैल्यू आ रही है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है 70 मीटर x की वैल्यू आ रही है। x हमने क्या माना था, साइड अलोंग द रोड भी x माना था, तो मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई, x आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो रिवर वाली साइड है वो निकालना है, जिसे हमने क्या माना है, 2x माना है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं the side along
द रिवर इज 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 70 मीटर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 140 मीटर आ जाएगा। मतलब इसकी लेंथ कितनी निकल के आ रही है, 140 मीटर निकल के आ रही है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑक्टागन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, हमसे बोला जा रहा है हमें इसका पूरा एरिया निकाल लेना है। ठीक है, तो फिगर से हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो हमें दे के रखा हुआ है ऑक्टागन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। 2 पार्ट में तो हमें ऑलरेडी डिवाइड करके दे के रखा हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और कुछ डिवाइड हो रहा है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमें पता है हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक और डायगोनल खींच सकते हैं। एक डायगोनल ऑलरेडी खींच के रखी हुई थी, हमने क्या किया, एक और डायगोनल खींच लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आपको दिख रहा होगा ये और ये डायगोनल, सॉरी ये एंड ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, एंड बीच वाला जो पार्ट है वो बन जा रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा दोनों ही ट्रेपेजियम क्या है, दोनों ही ट्रेपेजियम इक्वल है। तो इसकी हाइट 4 मीटर है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट भी हो जाएगी 4 मीटर। कितनी हो जाएगी इसकी हाइट, इसकी हाइट भी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में, इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, हमें ये पूरा डायगोनल 11 मीटर का दिख रहा है, तो ये भी अपोजिट साइड्स क्योंकि रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, तो ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है इसकी क्या हो जाएगी, ये भी 11 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। ये 5 मीटर का दे के रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये भी 11 मीटर का हो जाएगा, एंड ये 4 मीटर का है, एंड ये साइड 5 मीटर की। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें पूरा ऑक्टेगन, जो ऑक्टागन दे के रखा हुआ है उसका निकाल देना है एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस कैसे निकल के आएगा, जैसे कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2। ठीक है, आया समझ में। एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस कैसे निकल जाएगा, जब हम इस ट्रेपेजियम को और इस रेक्टेंगल को और इस ट्रेपेजियम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम 1, उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स
मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, हमें पता है 11 मीटर, एंड ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल साइड हो जाएगी। तो इस साइड का लेंथ कितना होगा, हमें पता है ऑक्टागोन के सारे साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, सारे ही साइड्स 5 मीटर के होंगे, तो ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो मतलब ये 11 मीटर है एंड दूसरा पैरेलल साइड क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 + 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट हमें कितनी दिख रही है, 4 मीटर, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 5 + 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है 32 एंड साथ में क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम कितना आया है, 32 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ट्रेपेजियम 1 का जो एरिया निकला है वही सेम ट्रेपेजियम 2 का भी एरिया हो जाएगा, मतलब 32 मीटर स्क्वायर इसका भी एरिया होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था दोनों ट्रेपेजियम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही एरिया इसका होने वाला है, ठीक है। अब हम किसका निकाल लेते हैं एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जिसमें हमें लेंथ दिख रही है 11 मीटर और ब्रेथ कितना दिख रहा है, 5 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर कर देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है, 55 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आया, आंसर हमारा आ रहा है 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तीनों पार्ट्स का एरिया मिल गया है, अब हम एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस क्या निकलेगा, सबसे पहले तो क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 जो कि कितना निकला है 32 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32 मीटर स्क्वायर, प्लस फिर क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि कितना निकला है 55 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 जो कि सेम ट्रेपेजियम 1 के बराबर है, तो 32 मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 + 5 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा हमारा 8 एंड 8 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा 11। तो आंसर क्या आ रहा है, 119 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या निकल के आ रहा है, 119 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्या है, अब है हमारा क्वेश्चन 10, क्या है अब है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये जो हमें फिगर दिख रहा है ये क्या है, पेंटागोन फिगर है, पेंटागोनल शेप्ड पार्क की बात हो रही है, ठीक है। मतलब 5 साइड्स यहाँ पे दे के रखी हुई है। पेंटागोन में कितनी साइड्स रहती हैं, 5 साइड्स रहती हैं, हमें दिख भी रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। मतलब इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 अलग अलग मेथड्स का क्या किया है, यूज़ किया है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ज्योति ने क्या किया है, इस फिगर को, इस पेंटागन को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमें किस शेप में दिख रहा है, ट्रपेजियम शेप में, ठीक है। लेकिन कविता ने क्या किया है, कविता ने इस शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक क्या बन रहा है, एक बन जा रहा है हमारा स्क्वायर, ठीक है। कविता ने क्या किया है, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में डिवाइड किया है, एंड ज्योति ने क्या किया है, दो ट्रपेजियम शेप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करके हमें इस पार्क का एरिया निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, और हमें ये भी बताना है कि कोई और वे बन सकता है क्या इसका ही एरिया निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम किसी भी मेथड का यूज़ करें, अगर हम एक ही फिगर को अलग अलग वे से उसी का एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया तो वैसे भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्योति का मेथड यूज करेंगे एंड देन फिर कविता का, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योति's डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है, हमें क्या करना होगा, ये जो आपको ट्रपेजियम दिख रहा है ना, ये जो ट्रपेजियम है दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब अगर आप एक ट्रपेजियम का एरिया निकालोगे तो दूसरे का भी सेम वही होगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर अगर हम देखें दो पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि ट्रपेजियम में हमें सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए रहती है, तो एक पैरेलल साइड ये है और एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दे के रखी है, 15 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 15 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी दे के रखी है 30 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? अब साथ ही में यहाँ पर हमें दिख रहा है ये भी कितना, साइड कितना दे के रखा है 15 मीटर दे के रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हाइट चाहिए, हाइट ये होगी, ट्रपेजियम की हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरा अगर 15 दे के रखा है तो ये हाइट हमें दिख रही है 15 की हाफ है, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 का हाफ हो जाएगा 7.5 मीटर, क्या हो जाएगा 15 का हाफ 7.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें निकाल लेना है एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रपेजियम 2 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 is equal to half multiply by sum of parallel sides multiply by height, ठीक है। इतना आया समझ में? ये रहता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। एक पैरेलल साइड कितनी है, एक पैरेलल साइड है 15 मीटर एंड दूसरी कितनी दे के रखी हुई है 30 मीटर, तो 15 प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइट 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो जैसे ही हम 15 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 30 कर देंगे तो आंसर आएगा 45, एंड जैसे ही हम 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल हटा देना है। तो आंसर क्या बनेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 75 हो जाएगा। एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, 45 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या कर रहे हैं हम, 45 को 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 5 ज़ा 25 होता है, 2 कैरी यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 7 5 ज़ा 35 होता है, 5 यहाँ पे, 3 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, फिर 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, सम करके यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3, तो आंसर क्या आ रहा है, 3375 आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 3375 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 3375 को 20 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं हम। 3375 डिवाइडेड बाय 20, तो 21 सा कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 को नीचे उतारेंगे, देन उसके बाद 26 सा कितना हो जाता है, 120, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 को नीचे उतारेंगे, देन उसके बाद 28 ज़ा कितना हो जाएगा, 160, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। अब डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं एंड क्या कर देंगे, 27 ज़ा 140, यहाँ पर 10 बचेगा, एक और 0 लग जाएगा, देन 25 ज़ा 100, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 168.75 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 168.75 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 कितना निकल के आ रहा है, 168.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही ट्रेपेजियम क्या है, इक्वल हैं। एक ट्रेपेजियम का एरिया कितना निकला है, 168.75 मीटर स्क्वायर, तो दूसरे ट्रेपेजियम का भी एरिया कितना होगा, 168.75 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम एरिया ऑफ पार्क कैसे निकाल लेंगे, जो कि किस शेप का है, पेंटागन शेप का। जैसे कि मैंने बोला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 क्या आया, एरिया 168.75 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 जो कि सेम ही होना है, 168.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी तो 1 + 7 कितना होगा, 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, 5 यहाँ पे, फिर 1 कैरी जाएगी तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9, एंड 9 + 8 कितना होगा, 17। ठीक है, फिर 1 कैरी जाएगी तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 1 + 6 हो जाएगा 7, एंड 7 + 6 कितना होगा, 7 + 6 हो जाएगा 13। ठीक है, फिर 1 कैरी जाएगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो आंसर क्या आ रहा है, 337.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, 337.50 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। मतलब एरिया ऑफ पार्क कितना निकल के आ रहा है, 337.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें कविता का डायग्राम देखना है एंड उसके मेथड से करना है। ठीक है, कविताज डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि 2 पार्ट्स में उसने भी डिवाइड करके रखा है। एक क्या है, एक है ट्राइंगल और एक क्या है, एक है स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड
पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। हमें पता है ये 15 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी तो 15 मीटर होगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और हमें हाइट चाहिए। हमें ये पता है इतना पूरा जो है, ये जो पूरा देके रखा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। उसमें से इतने पूरे की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। इतने पूरे की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है जो कि इस ट्राइंगल की हाइट भी है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जब ये पूरा कितना है 30 है, 30 मीटर है, इतना 15 मीटर है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15 करेंगे तो ये जो हाइट निकल के आएगी इस ट्राइंगल की वो कितनी निकल के आएगी, 15 मीटर निकल के आएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस हमें दिख रहा है 15 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट भी कितनी निकली है, 15 मीटर निकली है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 225, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 225 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो 225 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा देंगे हम, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 112.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आया आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया है, 112.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, अब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और हमें पता है साइड कितनी है, 15 मीटर है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, जब हम 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 225 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, 225 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम एरिया ऑफ पार्क निकाल सकते हैं, तो हम वही निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पार्क निकालना है, ठीक है, जो कि पेंटागन शेप का है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें लिखना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है, 112.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में, कितना आया है, 112.5 मीटर स्क्वायर, प्लस क्या देके रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या निकाला है, 225 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे यहाँ पे 5 पॉइंट तो एज इट इज आएगा, फिर उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, एंड 2 + 1 3 हो जाएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 337.5 मीटर स्क्वायर। इससे पहले भी आंसर क्या आया था, सेम यही आया था, 337.5 मीटर स्क्वायर ही आया था, ठीक है। आया समझ में, आंसर क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि एक ही फिगर का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, इसके जो आउटर डायमेंशंस है वो कितना देके रखा है, ये देके रखा 24 सेंटीमीटर एंड ये कितना देके रखा हुआ है 28 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमेंशंस है वो कितने देके रखे हैं, ये देके रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड ये वाला देके रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। Find the area of each section of the frame if the width of each section is same। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ये जो फ्रेम के सेक्शंस दिख रहे हैं ना हमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, हमें इसका निकाल लेना है। क्या हमें निकाल लेना है इसका एरिया। ठीक है, और साथ ही में हमसे बोला जा रहा है जो विड्थ है, जो विड्थ है मतलब विड्थ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइट है सारे सेक्शंस की, ये हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई एंड ये इसकी हाइट हो गई। वो क्या है, हाइट क्या है, हाइट सारे सेक्शंस की सेम है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें, हमें दिख रहा है कि हर एक सेक्शन किस शेप में देके रखा है, ट्रपेजियम शेप में देके रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में, किस शेप में देके रखा हुआ है, ट्रपेजियम शेप में देके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम फॉर्मूला यूज करके इनका एरिया निकाल सकते हैं, इन फ्रेम्स का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रपेजियम को देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस ट्रपेजियम को, तो हमें क्या पता है, ये जो पूरी साइड है जो कि ये भी है, कितनी है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ये पता है, और साथ में हमें पता है, साथ में हमें ये भी पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ देके रखी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी देके रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर। मतलब इतना पार्ट कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है। ये पूरा पार्ट कितना है, 28 है, और इतना पार्ट कितना सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का। तो बचा हुआ कितने सेंटीमीटर का होगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। मतलब ये और ये पार्ट कितना होगा, टोटल 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, साथ में हमें ये देके रखा है जो विड्थ है, विड्थ मतलब हाइट, वो सबकी क्या है, सेम है। मतलब ये और ये इक्वल लेंथ होगी, इसकी और इसकी क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। मतलब अगर टोटल 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल बचा हुआ कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मतलब ये विड्थ और ये विड्थ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, आया समझ में। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है एंड सेम ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना आया समझ में। साथ में हमें पता है सभी जितनी भी फ्रेम्स है सबकी विड्थ क्या है, सेम है। तो सेम इसकी हाइट जो है, इसकी विड्थ या हाइट बोलो, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी एंड ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। और अलग से अगर हम निकाल रहे हैं तब भी देख सकते हैं, हमें पता है इतना पूरा कितना है, 24 सेंटीमीटर का है। साथ में हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 16 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। इतना पूरा 24 सेंटीमीटर है और इतना क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो 24 माइनस 16 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कितने का होगा, 8 सेंटीमीटर का। और जैसे कि हमें पता है विड्थ इक्वल है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि जो ये वाली हाइट है, जो ये वाली विड्थ है या हाइट बोल लो, और ये जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमने क्या किया है, इस ट्रपेजियम के सभी के हाइट्स को भी निकाल लिया है, क्योंकि ट्रपेजियम फॉर्मूले में हाइट भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबकी हाइट निकाल ली है, सबकी विड्थ निकाल ली है। कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर आई है। हर एक ट्रपेजियम की हाइट 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में।
जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्या देके रखा है, आउटर डायमेंशंस देके रखे हुए हैं। कितना है, 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर। और साथ में क्या देके रखा हुआ है, इनर डायमेंशंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे इनर डायमेंशंस, वो कितना देके रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या निकालना है, विड्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया विड्थ सबकी क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने निकाला है विड्थ कितनी निकली है, विड्थ जिसे हम क्या बोल देंगे, हाइट ऑफ ईच ट्रपेजियम कितना आया है, 4 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। इतना आया समझ में। कैसे निकाला है हमने, यहाँ पर अगर आपको लिखना है ब्रैकेट में लिख सकते हो। पहले कैसे निकाला है, 28 सेंटीमीटर माइनस क्या कर दिया हमने, 28 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे आंसर, 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमें क्या निकालना था, ईस्ट ट्रपेजियम निकालना था। ईस्ट ट्रपेजियम की विड्थ निकालनी थी, हाइट निकालनी थी। तो 8 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया। तो आंसर क्या आया, जब हमने 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर एंड इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। ऐसे करके हम क्या लेके आए हैं, 4 सेंटीमीटर लेके आए हैं। या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर। और एक की हाइट निकालनी थी तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अगर सबसे पहले इसे मान लेते हैं ट्रपेजियम 1, इसे मान लेते हैं ट्रपेजियम 2, इसे मान लेते हैं ट्रपेजियम 3 एंड इसे हम मान लेते हैं ट्रपेजियम 4, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाफ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमें दिख रही है ये और ये क्या है, पैरेलल साइड्स है। ये 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 नहीं 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट जस्ट अभी निकाली है, 4 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 24 आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस 24 आंसर आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 1 कैरी चली जाएगी तो यहाँ पर 40 आंसर आ रहा है। 40 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर दे के रखा है तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रपेजियम 1 है उसका एरिया कितना निकल के आ रहा है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, ठीक है। और साथ ही में ये ट्रपेजियम और ये ट्रपेजियम क्या है, इक्वल है। मतलब ट्रपेजियम 1 जो है वो ट्रपेजियम 3 के इक्वल है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम 3 is equal to area of ट्रपेजियम 1। कितना आ रहा है एरिया,
एरिया आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी कितना आया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया है, बाकी दो को भी निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी दो का भी हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, सेम वही रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हमें ये और ये दिख रही है, एक क्या है, एक है 28 और एक है 20, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट तो सबकी सेम है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या पता है, नेक्स्ट हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 कितना आया है, 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 भी कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कितना आया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेम ये भी कितना आया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे थे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। तो हमारा क्या क्या निकला एरिया, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगेगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। हर एक सेक्शन का हमने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है। आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 9.1 अब जाकर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।